नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। राजधानी पटना में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया पथ चक्र का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट का काम देखने निकले और लोहिया ग्राम अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ये बात कही। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के नीचे सुरक्षा बंदोबस्त और दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मॉडल पर लोहिया पथ चक्र का निर्माण देश में पहली बार हो रहा है। बिहार इस तरह के प्रोजेक्ट के मामले में इतिहास रचने वाला है। इस प्रोजेक्ट में पानी और धंसान वाली मिट्टी आ जाने की वजह से देरी हुई, लेकिन इसका कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब IIT दिल्ली का एक प्रपोजल हम लोगों को देखने को मिला था और किस तरह से पथ चक्र बनेगा, उस समय ही हम लोगों के मन में बात आ गई थी कि इतना ज्यादा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण सब कुछ सब जगह हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था, देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने, यानी कोई तरफ से कहीं जाना है, ये 3 तरफ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो करीब करीब जो हाई कोर्ट का बिल्डिंग है उसके पास से जो जाता है, तो सब जगह का जो कंसेप्ट था उसी के हिसाब से इसका काम शुरू किया गया। लेकिन अभी काम शुरू हुआ पिछली बार तो इसके नीचे पानी काफी कम ही दूरी पर है, ये निकल गया तो उसके लिए फिर उसके समाधान का रास्ता एक बात आ गई। इसलिए ये थोड़ा सा जिसको कहिए कि जितना तेजी से होना चाहिए था नहीं था। और इस बीच में हम लोगों का और भी था कि एक बीच में ब्रिज भी बना देंगे, लेकिन बाद में चूंकि फिर रेलवे से जमीन मिल गई और उससे दूसरा ब्रिज बन ही रहा, तो हुआ कि ये सीधे जो ये रास्ता है नेहरू पथ का, ये नीचे से ही चला जाएगा। तो बाकी जगहों पर चूंकि एक तरफ पानी का ये आ गया जब यहाँ से नीचे, तब उसके बाद फिर पूरे डिजाइन में थोड़ा बहुत विशेषज्ञों ने इसमें थोड़ा चेंज किया और वही हम देखने आए। चूंकि काफी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेजी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने ये क्वेरी की तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे तो हमने कहा हम चल करके देख लें। तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन जून के अंत तक हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी है उसको यहाँ से डिस्चार्ज का भी इंतजाम उसके पहले कर देना पड़ेगा ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। और इसके आगे जो 2-3 जगहों पर और काम होना है उसके लिए इन लोगों ने थोड़ा उसमें संशोधन किया है कि ज्यादा नीचे गहरा नहीं करना पड़ेगा ताकि नीचे के पानी का कोई संकट नहीं है। तो ये सब चीज है, इसी के लिए हम देख करके आए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा। 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। तब एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमने आज ये भी कह दिया इसके सुरक्षा का भी इंतजाम करिए। नीचे का जगह जो खाली रहता है तो उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करिए कि कोई अनावश्यक इसमें नहीं आ सके, वो सबको बिल्कुल प्रोटेक्टेड करिएगा और देख लीजिएगा। तो ये सब सारी बात हो गई है। तो अब जब समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं, यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है, तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, सबके जाने आने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो एक नया ये कंसेप्ट है और ये बन करके तैयार हो जाएगा और पूरा ये प्रभावकारी रहेगा। तो फिर इसका अनुकरण अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है और जब ये खूब अच्छा बन जाएगा तो हमको तो भरोसा है कि दूसरे राज्य के लोग भी आकर के इसको देखेंगे और करेंगे। लेकिन खैर ये बहुत दिनों की बात है और इसके लिए तो फिर अंत में
13 में सब कुछ तैयार हो गया था और काम भी 15 से शुरू करने की बात आ गई, तो खैर थोड़ा उसमें डिलेड हुआ। लेकिन जो हमने पहले बताया कि अभी पानी का संकट आ गया, उसके चलते ये थोड़ा डिलेड हुआ है। लेकिन अब उसका समाधान लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ के पानी को निकाल करके हम आगे ले जाएंगे और जो बोरिंग कैनाल रोड है उसी में पानी उसको डालेंगे। तो नीचे जो उसका जानते ही हैं कि पानी का है नीचे रास्ता, कैनाल बना हुआ, उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो एक रास्ता निकल जाएगा और इतना ये उपयोगी होगा बाद में कि फिर इसको दूसरी जगह पर भी अपनाया जा सकता है। इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने देश अपने राज्य में भी कर सकते हैं और संभव है कि दूसरे जगह के लोग आए। इनका रिसर्च जो हुआ और इनका जो प्रोजेक्ट था, इसको हम ही लोगों ने देखा और हमको तो भाई बहुत पसंद आया। हमने कहा बहुत ही उपयोगी होगा। तब चलिए, थोड़ा डिलेड हुआ है लेकिन ये हो जाएगा। पटना से एहतेशाम असगर की रिपोर्ट।